Welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials क्लास 12 इंग्लिश वर्कबुक सीरीज़ में आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। देखते हैं कौन सा। तो फ्रेंड्स, आज की वर्कशीट है 31 ड्राफ्टिंग पोस्टर्स। इसके अंदर आपको फॉर्मेट बताना है। तो पोस्टर्स क्या होते हैं? पोस्टर्स एक तरीके की विजुअल और टेक्स्ट के साथ में, पिक्चर्स और शब्दों के साथ में एक अपील होती है या विज्ञापन होता है एक प्रकार का, या कोई सूचना भी हो सकती है। तो जो नोटिस है वो भी अपने आप में एक पोस्टर है। जो पैम्पलेट्स आपके घरों में कई बार आते हैं किसी प्रकार के कैंप के, मेले के, एग्जीबिशंस के, ये सब भी एक तरीके के छोटे पोस्टर्स ही होते हैं। तो आपने उनमें देखा होगा कि उसके अंदर ऊपर हेडिंग दी भी रहती है, और यदि कोई इवेंट होना है तो कौन सा इवेंट कब और कहाँ होना है ये सब भी लिखा होता है। किसके द्वारा जो पोस्टर है जारी किया गया है, किस संस्था ने उसको जारी किया है, यह भी लिखा हुआ होता है। तो उन्हीं चीज़ों को हमें इस पोस्टर में लेना होता है, लेकिन उसका एक फ़िक्स फॉर्मेट नहीं है लेटर की तरीके से कि पहले एड्रेस लिखना है, फिर पत्र पाने वाले का एड्रेस लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फ्री होते हैं वहाँ पे, लेकिन जो आपको 4-5 चीज़ें उसमें शामिल करनी ही हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। A poster has no fixed format, but it must contain the following subject matter. जो आपको नीचे वहाँ पे लिखने के लिए स्थान दिया गया है वर्कशीट पे, वहाँ पे आप ये लाइन लिखिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे ये बॉक्स बना करके जो है नीचे पॉइंट्स बना के आप ये आंसर वहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे इस प्रश्न में हमें केवल फॉर्मेट ही पूछा गया है। तो सबसे पहला जो है वो है अ बॉक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने किस तरीके से बॉक्स बना दिया है। कोई भी पोस्टर होगा वो एक बॉक्स के अंदर ही बनाया जाएगा। उसके बाद टाइटल इन बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स। तो जो बॉक्स बनेगा उसके बीच में आप यहाँ पे अपना टाइटल लिखेंगे, जो थीम है बेसिक, आई डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, कोई एग्जीबिशन है, आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन है, जो भी है वो आप यहाँ पे टाइटल बोल्ड लेटर्स यानी कि इस तरीके से गहरे शब्दों में, और कैपिटल लेटर्स यानी कि जो बड़ी ABCD, फर्स्ट ABCD भी बोलते हैं कुछ लोग, उसके अंदर आपको लिखना है। एंड देन विल कम स्लोगन। स्लोगन होता है नारा। उससे संबंधित आपको कोई इंग्लिश में नारे आपको कुछ याद करने पड़ेंगे जो कॉमन टॉपिक्स आपके कोर्स में हैं। और जिंगल, जिंगल यानी कि राइमिंग शब्द जो होते हैं, छोटी छोटी पोएम्स होती हैं कई बार 2-2 लाइन के, है ना, तुकबंदी वाले, वह हम याद कर सकते हैं। या फिर शॉर्ट कोई कोटेशन अगर हमें आता है। बहुत बड़ा कोटेशन नहीं लेना है, क्योंकि इसके अंदर जनरली पॉइंट्स हमें लिखने होते हैं। तो कोटेशन अगर आप ले रहे हैं तो ऐसा ही लेना है कि एक ही लाइन में ये आ जाए। तो सबसे पहले हमने टाइटल लिखा और उसके बाद एक स्लोगन या जिंगल वगैरह हम लिख देते हैं। नेक्स्ट इज विजुअल एंड वर्बल इनपुट्स। विजुअल होता है चित्र आप डाल सकते हैं वहाँ पे, एंड वर्बल होता है शाब्दिक। तो बहुत सारे जो होंगे एग्जीबिशंस वगैरह, आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह में आप 1-2 पिक्चर डालेंगे और बाकी की आपकी वर्बल जो है ज़्यादा वहाँ पे जानकारी आपको देनी होगी। विजुअल में आप चित्र बना सकते हैं। मान लीजिए आपको कोविड के प्रोटेक्शन का आ जाता है, कोविड प्रोटेक्शन आता है, स्पोर्ट्स रिलेटेड आता है, तो आप वहाँ पे छोटे छोटे चित्र जो हैं बना सकते हैं। वर्बल, जब आप यदि बुलेट पॉइंट्स का प्रयोग करके लिखते हैं वर्बल में कि वियर मास्क, तो यहाँ पे आप छोटा सा पिक्चर आइकन बना सकते हैं। एक छोटे से में आप सिंबॉलिक बना सकते हैं। आइज़ बना दी और ये जो है व्यक्ति ने मास्क पहना हुआ है। तो आपको ड्राइंग ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इस तरीके से नहीं चलेगा जैसे यहाँ पे बना है। सो बी केयरफुल अबाउट योर ड्राइंग्स ऑल्सो। देन डेट, टाइम, वेन्यू इन केस ऑफ एन इवेंट। यदि कोई इवेंट हो रहा है, इवेंट माने कि कोई प्रोग्राम आयोजन होना है, तो वहाँ पे हम उसकी तारीख, समय और वेन्यू होता है कौन से स्थान पे वो प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा, ये हमें मेंशन करना होगा। इसके बाद इशूइंग अथॉरिटी। तो जब हम बॉक्स में इस तरीके से पूरा बना लिया हमने, अब हम क्या करेंगे, नीचे की 1 या 2 लाइन जो की कॉपी में आपको दिख जाती है, तो नीचे की 2 लाइन्स, 3 लाइन्स आप ले लीजिए, वहाँ पे हम लिख देंगे इशूड बाय। ठीक है,
जब ये हम फॉर्मेट दिखाएंगे तो आपको दिखा देंगे। इशूड बाय लिख करके आपको यदि प्रश्न में दिया गया है आप सो एंड सो से रिलेटेड हैं, इस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हैं, तो दैट मीन्स वो इंस्टीट्यूट जारी कर रहा है। अगर आपको कॉमन टॉपिक दिया जाता है हेल्थ से, तो हेल्थ मिनिस्ट्री आप लिख दीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरीके से आप लिख सकते हैं वहाँ पे। तो इशूड बाय लिखने के बाद आप वहाँ पे जो भी संस्था उससे जारी कर रही है, जारीकर्ता संस्था इसे कह सकते हैं, इशूइंग अथॉरिटी। यदि आपकी इंग्लिश भूल जाते हैं आप इसकी, तो आप इसका हिंदी भी लिख सकते हैं, जारीकर्ता संस्था, जारी करने वाली संस्था आप सरल शब्दों में भी लिख सकते हैं या इसके नज़दीक में। ठीक है, तो नोट्स जब आप लेते हैं तो अपने अर्थ जरूर लिखा कीजिए। आप पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं यदि आपके विद्यालय में आपको पेन से ही हिंदी में अर्थ लिखने को मना किया जाता है, तो पेंसिल से ऑफ कोर्स कोई भी अध्यापक आपको मना नहीं करता है। सो बेटर यूज़ इट एंड मेक योर नोट्स बेटर। अब आप देख सकते हैं बॉक्स होना चाहिए, टाइटल, स्लोगन या जिंगल, विजुअल एंड वर्बल इनपुट्स, डेट टाइम वेन्यू इन केस ऑफ एन इवेंट एंड इशूइंग अथॉरिटी। तो ये जो बेसिक चीज़ें हमें लेनी ही हैं किसी भी पोस्टर को बनाने के लिए। सो उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा आप एक्सरसाइज जो है आपकी 31 कंप्लीट कर लेंगे वर्कशीट अपनी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू प्रेस द थंबनेल, थंब आप दबाइए, लाइक दबाइए, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू।